नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है मुर्ग कोफ्ता। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, राई, टमाटर, करी पत्ता, गरम मसाला पाउडर, नमक, चावल का आटा। तो इसको 2-3 स्टेप में बनाना है। सबसे पहला स्टेप यह है कि एक सॉस पैन में पानी लेकर हम गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं। तो चलिए ले लेते हैं सॉस पैन, चढ़ा देते हैं इसके अंदर पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं, बस तकरीबन इस तरीके से 1 कप पानी। और इसके अंदर हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो ले लेंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर आधा केजी बोनलेस चिकन में कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े टमाटर का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से टमाटर के क्यूब्स काट लेने हैं और अब इसे हम डाल देंगे इसमें पानी में। इस कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो पूरी की पूरी टमाटर के ऊपर ही बेस है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून, प्याज 2 मीडियम साइज की इस तरह स्लाइस में कटी हुई, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और अब इसे पानी में मिक्स कर दीजिए और 2 से 3-4 उबाल इसमें आएगा। टमाटर जब प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक इसे पकाना है। तो आंच को तेज कर देते हैं और बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप कोफ्ता बनाएंगे। उसके लिए ले लेंगे एक जार और इसके अंदर ब्रेस्ट की चिकन बोनलेस ब्रेस्ट की पीसेस को लेंगे। उसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च इस तरह, हरा धनिया थोड़ा सा, नमक हस्बे जायका, पर यहाँ कोफ्तों में बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चावल का आटा। दोबारा से इसका कीमा करना है हमें, तो ब्लेंड कर लेंगे। एक नजर डाल लेते हैं। देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। इसको वापस हम निकाल लेंगे बोल में। जो ढक्कन पर भी अगर लगा हुआ है तो उसे भी साफ कर लें। और इसका बनाना है हमें कोफ्ता। उसको बनाने से पहले एक बार नजर डाल लीजिए सॉस पैन पर। उबाल आना शुरू हो गया है।
चलिए आते हैं कोफ्तों की तरफ और बना लेंगे अपने पसंद के साइज से कोफ्ता। इस तरह उठाइए और कोफ्ता बना लीजिए। चलिए इस तरह से कोफ्ता भी बन गया और इधर हमारा टमाटर और सारे मसाले जो हमने डाले हैं वो भी इस तरह से उबल गए हैं अच्छी तरह। इसे रख देंगे किनारे क्योंकि ये पक चुका है और इसे ठंडा करेंगे थोड़ी देर। गैस धीमा करके इसे एक तरफ रख दें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इन कोफ्तों को थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। तो ले लेंगे पैन, इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा तेल। शैलो फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा तेल सफिशिएंट होगा इसके लिए। आप बिना फ्राई किए भी कोफ्ते को डाल सकते हैं ग्रेवी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। तेल गरम हो गया, किनारे से ही डाल दीजिए। बहुत ज्यादा चलाना या उसकी जरूरत नहीं है। कोफ्तों को धीमा कर दीजिए। अब आते हैं दोबारा से सॉस पैन की तरफ। अब हमें टमाटर और सारे मसालों को छान लेना है, पानी अलग करना है और टमाटर और बाकी सारे मसाले जो भी हमने साबुत डाले हैं वो अलग करने हैं, क्योंकि इसे हमें पीसना है। इसके पानी को फेंकेंगे नहीं क्योंकि यही पानी वापस ग्रेवी में जाएगा, क्योंकि जो पाउडर वाले मसाले हैं और टमाटर और प्याज का जो अरक है वो सब इस पानी में ही है। तो इसको छान लेंगे। इस तरह से, और इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से ठंडा करके ही पीसिएगा, वरना फौरन मिक्सी का ढक्कन गरम गरम में खुल जाता है। पानी एक तरफ अलग संभाल करके और इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं खुला ही। वापस बढ़ते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। इसको पलट लीजिए। इस तरह से। चलिए अब एक एक करके इनको निकाल लेते हैं हम। एक तरफ किनारे रख देते हैं। इसी पैन में थोड़ा तेल और बढ़ा लें। ये तेल जाया ना करें क्योंकि इस तेल में चिकन का पूरा अरक आ चुका है। तो बढ़ा लेंगे हम इस तरह से तेल, तकरीबन 1/4 हाफ कप के करीब। और अब हम पीस लेंगे अपने इस मसाले को। तब तक तेल गरम होता रहेगा। अभी थोड़ा मसाला गरम है तो थोड़ा सा आपको बहुत ही केयर के साथ मिक्सी चलानी होगी और एक हाथ आपको ढक्कन पे रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जरूर खोलकर देख लेते हैं। जितनी हमें चाहिए उतनी प्यूरी अच्छी तरीके से बन चुकी है और तेल भी यहाँ पे गरम हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लेते हैं राई और तड़का लगा देते हैं इस तरह से। 1 टीस्पून राई,
और करी पत्ता, 4 से 5 करी पत्ता, और फौरन हमारा ये मसाला। ले लेंगे थोड़ा पानी, जो मसाले लगे हुए हैं किनारों किनारों पर उसे साफ करने के लिए। इस तरह से, और वापस से इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो पानी हमने छाना था। ये रहा पानी और हमने इसे डाल दिया इस तरह से, और इसे इस तरह मिक्स किया। डाला कोफ्ता, गैस को स्लो कर दें और नमक डालें। डाला ये इस तरह से नमक। कोफ्ते में तो नमक है पर ग्रेवी में नहीं था, तो हस्बे जायका नमक, हरा धनिया इस तरह से ढेर सारा, इस तरह से हिलाइए। कोफ्तों के ऊपर डालिए मसाला, और इसे ढक दीजिए। कोफ्ता डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट ढककर इसे पकाना है, क्योंकि कोफ्तों को पकने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। हमारा कोफ्ता पहले से ऑलरेडी फ्राइड भी है और चिकन पकने में टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसलिए पका रहे हैं कि जो मसाला है वो कोफ्ते के अंदर आराम से अंदर जज्ब हो जाए। तो इसे हम ढक देंगे और धीमी आंच पर सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा सर्व करने के लिए। चलिए नजर डाल लेते हैं कोफ्तों पर। 2 मिनट 3 मिनट गुजर चुके हैं। गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब इसे खोलते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से कोफ्ता हो चुका है, मसाला अंदर घुस चुका है और बेहतरीन कलर ग्रेवी का नजर आ रहा है। अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। इस तरह से कोफ्तों को उठाकर करी पत्ता लेकर इस तरह से, ऊपर से किसी भी और चीज की गार्निश की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें हरा धनिया पहले से ही डाल दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। लीजिए बनकर तैयार है मुर्ग कोफ्ता। आप चाहे रोटी से या चावल से, जिस चीज से भी खाएं, शौक से खाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। मुर्ग कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हरे मिर्च, हरा धनिया, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, राई, टमाटर, कढ़ी पत्ता, गरम मसाला पाउडर, नमक और चावल का आटा। मुर्ग कोफ्ता बनाने का तरीका: सबसे पहले एक सॉस पैन लें, इसमें पानी, कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च का पाउडर, प्याज, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। फिर एक जाल लें, उसमें चिकन, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और चावल का आटा डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो एक बाउल में निकाल लें और कोफ्ते तैयार करें। फिर एक पैन लें, उसमें तेल और तैयार किए हुए कोफ्ते को डालकर फ्राई करें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर उबले हुए टमाटर का पानी निकालकर उसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। फिर उसी पैन में थोड़ा और तेल डालकर गरम करें। फिर उसमें राई, कढ़ी पत्ता, पिसा हुआ मसाला, छना हुआ पानी, फ्राई किए हुए कोफ्ते, नमक और हरा धनिया डालकर
थोड़ी देर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है प्रोटीन शेक। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस शेक में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें चाहिए सोया मिल्क, टोफू, सेब, शहद, मिक्स फ्रूट जूस, केला, आम, स्ट्रॉबेरी। बहुत ही हेल्दी शेक है ये। जैसा कि प्रोटीन शेक इसका नाम मैंने रखा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या बूढ़ों के लिए या औरतों के लिए कितना ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं। बहुत सिंपल सी है। ले लेंगे एक जार, इसके अंदर डाल देंगे हम टोफू। टोफू सोयाबीन मिल्क से बनाया जाता है। जैसे कि हम दूध से पनीर बनाते हैं, सोयाबीन मिल्क से इस तरीके से टोफू बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी होता है ये। चलिए ले लेंगे तकरीबन 1 कप टोफू, सेब इसी तरीके से 1 कप, केला 1 बनाना, आम 1 कप, स्ट्रॉबेरी ये भी ऐसे ही 1 कप, और थोड़ी सी छोड़ देंगे हम गार्निश करने के लिए ऊपर से। इसमें डाल देंगे शहद, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जूस डालकर इसको हम एक बार प्यूरी बना लेंगे। तो बना लेंगे अब इसकी प्यूरी। इसे खोलेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप मिक्स फ्रूट जूस और सोयाबीन मिल्क, और दोबारा से इसे ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा ठंडा इसे सर्व कर लेंगे। अब इस जूस को ग्लास में डाल देंगे। ऊपर से स्ट्रॉबेरी, इस तरह से डाल दीजिए। ये लीजिए, बनकर तैयार है प्रोटीन शेक। आप इसे आज ही बनाइए, सारे घर के साथ खुद भी पीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फ्रूटी प्रोटीन शेक बनाने के लिए हमें चाहिए सोया मिल्क, टोफू, सेब, शहद, मिक्स फ्रूट जूस, केला, आम और स्ट्रॉबेरी। फ्रूटी प्रोटीन शेक बनाने का तरीका: सबसे पहले एक जार लें, उसमें टोफू, सेब, केला, आम, स्ट्रॉबेरी, शहद और थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जूस डालकर प्यूरी बनाएं। फिर उसमें मिक्स फ्रूट जूस और सोयाबीन मिल्क डालकर दोबारा ब्लेंड करें।
जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सॉल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि घरों में केला आ जाता है और 2 दिन के बाद केला खराब होना शुरू हो जाता है, तो कैसे केले को स्टोर किया जाए कि वो 2 दिन से ज्यादा दिन तक चल सके। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको लगे केला खराब हो रहा है, एक मलमल के कपड़े को गीला कर लीजिए और केले को उसके अंदर रखिए, अच्छी तरीके से रैप कीजिए और उसे फ्रिज में डाल दीजिए। आप 2 दिन बाद भी उसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बेशक छिलका तो काला होगा, लेकिन अंदर से केला जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित हुई होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।